कोई कोई है जो मुरली को बड़ी भावना से पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन वार्तालाप का क्लास ध्यान नहीं देते हैं। समझते हैं ये तो दूसरे लोगों के प्रश्न हैं। जो अनिश्चय बुद्धि लोग हैं उन्होंने ये प्रश्न किए, उन्होंने ये ख्यालात निकाले। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला है? बातचीत करते हैं, ये मुरली नहीं है क्या? इसका क्या मतलब हुआ कि बाबा बच्चों से जो बातचीत करते हैं वो भी मुरली है। बाबा, जितने भी सतयुग और त्रेता में देवी देवता होंगे उतने ब्रह्म मुखवंशावली यहाँ बनते हैं। हाँ जी, ये सच्चे गीता लागे यहाँ बनते हैं। हाँ, यहाँ माना संगम युग में मुखवंशावली, मुख की बात को फॉलो करने वाले, जितना सत्य देहधारी को फॉलो करने वाले नहीं, राम कृष्ण के, राम के भक्त इब्राहिम के बंदे नहीं, लेकिन जो मुख से बात निकली है और किसने निकाली है ये भी उनकी बुद्धि में बैठता है कि बात निकालने वाला शिव है, राम कृष्ण की आत्मा ये बात बोलने वाली नहीं है। तो वो आत्माएं यहाँ निकलेंगी। मतलब जो 10 करोड़ मुखवंशावली, मुख की निकली हुई बातों को फॉलो करने वाले। अच्छा, जितना ही भी सतयुग त्रेता में, सतयुग त्रेता में, सतयुग त्रेता में, द्वापर युग से नहीं, 33 करोड़ तो द्वापर युग से काउंट किए जाएंगे। सतयुग त्रेता में भी काउंट किए जाएंगे 10 करोड़, लेकिन बाकी 23 करोड़ जो है वो द्वापर कलयुग में भी ऊपर से नीचे उतरेंगे। देवता धर्म की आत्माएं, उनकी बात नहीं बोली। जो सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं हैं 10 करोड़, वो यहाँ मुखवंशावली बनेंगी, ब्राह्मण। बाकी सब हो गए कुखवंशावली ब्राह्मण। हाँ, जो के परिवार में अभी जो शरीर छोड़ते जा रहा है, जो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वो आत्माएं किसमें प्रवेश करेंगे? के परिवार में ब्रह्मा सर ने शरीर नहीं छोड़ा, मम्मा ने शरीर नहीं छोड़ा, वो 84 जन्म नहीं लेंगे। जो 84 जन्म नहीं लेते वो आत्माएं किसमें प्रवेश करेंगे? माने 84 जन्म कम लेने वाले से कम लेने वाले, हाँ जी, जिन्होंने 84 से कम जन्म लिए हैं वो किस में प्रवेश करेंगे? तो हिसाब तो क्लियर हो जाता है कि जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, राधा कृष्ण जैसी आत्माओं ने, वो सूर्यवंशियों में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है? सूर्यवंशियों में। और जो सूर्यवंशी नहीं है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, वो मान लो 83 जन्म लेने वाले, वो भी तो ब्राह्मण बनेंगे। तो जो 83 जन्म लेने वाले हैं वो किसे में प्रवेश करेंगे? 82 जन्म लेने वाले किसे में प्रवेश करेंगे? हिसाब तो क्लियर हो जाता है। यहाँ 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 इधर जैसे होता है उधर भी ऐसे। यहाँ अभी हो रहा है। जिन्होंने 84 जन्म लिए राधा कृष्ण जैसी आत्माओं ने, वो किस में प्रवेश कर रहे हैं? जो पूरा 84 जन्म लेने वाले, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले 4.5 लाख हैं, उनमें प्रवेश करते हैं। चाहे वो प्रजा वर्ग के हो, चाहे वो राज वर्ग के हो, राज परिवार के हो, चाहे दास दासी बनने वाले हो। सूर्यवंशियों में भी दास दासी है, सूर्यवंशियों में भी प्रजा है, सूर्यवंशियों में भी राजा महाराजा है। तो जो जिस कोटि के हैं वो उसी कोटि में प्रवेश करेंगे। 84 जन्म लेने वाले हैं
तो 84 जन्म लेने वाले सूर्यवंशियों में प्रवेश करेंगे। 83 जन्म लेने वाले हैं तो जरूर सेकंड डायनेस्टी के नारायण के होंगे। जो सेकंड नारायण आवेगा उसके पीछे पीछे आवेंगे, तो किसमें प्रवेश करेंगे? जो इस्लाम धर्म के होंगे, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, उनमें ही उनका प्रवेश होगा। जो 82 जन्म लेने वाले होंगे वो किसमें प्रवेश करेंगे? बौद्ध धर्म वालों में प्रवेश करेंगे। इसलिए बोला है कि मैं अंतर्यामी नहीं हूं, एक एक के घट घट की बात नहीं जानता हूं, एक एक का पार्ट बैठ करके नहीं खोलूंगा। लेकिन तुम बच्चों के अनेक जन्मों की हिस्ट्री आकर के बता देता हूं, माना फार्मूला बता देते हैं। जैसे गणित में फार्मूला होता है ना, ये प्लस ये बराबर ये, तो ऐसे भी ये फार्मूला लगाते जाओ और एक एक के अनेक जन्मों की कहानी बोलते जाओ। बाबा, विजय माला को आह्वान करना माना क्या कहते? विजय माला के हेड को आवाहन कर लो, विजय माला सब अपने आप आवाहन हो जाएगी। नहीं, विकारों के मुखिया का आवाहन कर लो, काम विकार का, तो काम विकार के पीछे पीछे उनका सारा ग्रुप अपने आप आ जाएगा। और विजय माला का आवाहन करने का मतलब 108 मणकों को अलग अलग आवाहन करने की बात नहीं है। बाबा तो थोड़ा इशारे में बोलते हैं, ऐसे सीधा सीधा थोड़ा ही बोलेंगे। कि राधा का आवाहन करो या पार्वती का आवाहन करो, समझदारों को चित्रों का दरकार नहीं, और चित्रों से तो और ही मुझ जाएंगे। आप क्या बोलोगे? समझदारों को चित्रों का दरकार नहीं। छोटे बच्चों को चित्रों पे समझाया जाता है, आ से आम, का से कबूतर। जो समझदार है उनके लिए चित्रों की जरूरत है। जितना ज्ञान सुनने से भी पवित्र तो हो नहीं सके हैं? खाली ज्ञान सुनने से पवित्र तो ये कहाँ कहा कि सुनते ही रहो, धारण नहीं करो। लेकिन याद तो सुनने के साथ साथ ये भी तो कहा दूसरों को सुनाते रहो। सर्वसेवल बच्चों को बाप खुद याद करते हैं, तो जिन बच्चों को बाप खुद याद करेंगे तो उनको धारणा होगी कि नहीं, उनकी बुद्धि परिवर्तन होगी या नहीं होगी? हैं? हमारी अपनी याद से उतनी पावर नहीं आती है कि सारा ज्ञान हम धारण कर सकें। लेकिन एक बात तो कर सकते हैं कि हमको जब गारंटी दे दी है बाबा ने कि 2 रोटी खाने के लिए जरूर मिलेगी, मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो फिर दुनियावी धंधों में जाने की दरकार क्या है? क्यों न 24 घंटे ईश्वरीय सेवा में लगा दें। इतना तो हम कर सकते हैं। चलो ज्ञान धारण नहीं कर सकते, इतनी बुद्धि हमारी स्वच्छ नहीं है, याद नहीं रहता है, लेकिन इतना तो कर सकते हैं। चलो तन की ताकत है तो तन की ताकत ईश्वरीय सेवा में तो लगा सकते हैं। अच्छा चलो ज्ञान नहीं सुना सकते, बहुत कहते हैं हम ज्ञान नहीं सुना सकते, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा बर्तन मार सकते हैं कि नहीं? झाड़ू लगा सकते हैं कि नहीं? नहीं लगा सकते। क्यों? क्यों नहीं लगा सकते? हाथ पांव टूटे हैं। खा सकते हैं, झाड़ू नहीं लगा सकते हैं।
क्या होता है कि बार बार ये बात आती है ना कि रुद्रमाला के मणके तो लंगड़े हैं और विजयमाला के लंगड़े तो नहीं है, विकारों के लंगड़े तो नहीं है, लेकिन अंधे तो है। तो एक डिफेक्ट उनमें है तो एक डिफेक्ट उनमें है, लेकिन पवित्रता को ज्यादा मान दिया जाता है। क्या पवित्रता को मान ज्यादा होता है, इसलिए विजयमाला की तरफ बुद्धि डोर जाती है। लेकिन बाप ये नहीं देखते कि ये अपवित्र है या पवित्र है। क्या क्या देखते हैं? अपवित्र है ये नहीं देखते, भविष्य का रूप देखेंगे, वर्तमान अपवित्रता का रूप नहीं देखते। तो क्या देखते हैं बाप? जो विजयमाला में नहीं देखते वो रुद्रमाला में देखते हैं। रुद्रमाला को पहले क्यों उठाते हैं? बाप की पहचान हैं? बाप की पहचान पहले हम हाँ, सत्य की पहचान है। क्या विजयमाला के मणकों को सत्य की पहचान नहीं है? जो जीवन में 63 जन्मों में सच्चा रहा होगा उसको सत्य की पहचान होगी। 63 जन्मों में अगर झूठ रहा होगा तो उसको सत्य की पहचान पहले हो नहीं सकती। है। है। पापात्माओं में पाप बढ़ाने के लिए बाप को राम आता है। ये है ये एक बात। अब एक तरफ बाबा खुद बोलते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा कर्म विनाश होंगे, है? ये भी है। है? ये मतलब क्या है? बात खोल ही नहीं, बात आप खोल के नहीं पूछ रहे। क्लियर नहीं। फिर से बोलिए। हाँ, एक तरफ बोलते हैं पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने बाप आए हैं। क्यों हम करते हैं? इसलिए करते हैं कि बच्चे जो हैं वो इतने पापी नहीं बन सकते हैं तो दुनिया का ध्वंस हो जाए, अति हो जाए तभी तो अंत होगा। अगर दुनिया में अति ही नहीं होगी तो अंत कैसे होगा? तो बच्चों में इतनी ताकत नहीं है। बच्चे जो हैं देवात्मा बनने वाले हैं, भगवान भगवती बनने वाले। देवताओं से भी ज्यादा पावरफुल कौन है? ब्राह्मण देवताओं से भी ज्यादा पावरफुल कौन? भगवान न ब्राह्मण बनता है, न देवता बनता है, न क्षत्रिय बनता है, न शूद्र बनता है। क्या बनता है? 16 कला संपूर्ण बनता है? नहीं। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये भगवान का टाइटल है क्या? तो भगवान तो वो चीज है जो सबका बाप है। क्या बड़े से बड़े राक्षसों का भी बाप बनके संसार में प्रत्यक्ष होता है, और बड़े से बड़े जो पुण्यात्मा हैं उनका भी बाप बनकर के प्रत्यक्ष होता है। बाबा, धर्मराज का पाठ जब तक चलेगा और कृष्ण जन्म तक चलेगा या बाद में भी चलेगा? एक राजा चला जाता है तो क्या राजा ही नहीं चलती है? चलती है ना। कोई वारसदार आता है ना, तो ऐसे ही धर्मराज जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हर वर्ष कोई न कोई, हर महीने मोस्टली चीफ जस्टिस बदलता रहता है। तो एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भी है। कौन से धर्म का होगा? उसी धर्म का होगा जो नियमों पर बहुत कठोर हो, कठोरता से पालन कर सके। अब सोचा जाए कि दुनिया में इतने धर्म हैं, उन धर्मों में से सबसे कड़ा धर्म कौन सा है, जो नीति नियमों को बड़ी कड़ाई से फॉलो करता है? देवता धर्म वाले कड़ाई से फॉलो करते हैं, घड़ी घड़ी कटवाट होते रहते हैं। जिसने जो बात कही हो उसी की बात मान लेते हैं। हाँ, इस्लाम धर्म
मुसलमान धर्म के लोग जो पक्के होते हैं वो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकते, अपने बीवी बाल बच्चों को भी कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो ये नहीं है मतलब कि इस्लाम धर्म का होगा, इस्लाम धर्म का नहीं होगा, लेकिन इस्लाम धर्म के आखिरी जन्म में गुण धर्म कुछ न कुछ उस आत्मा में समा गए होंगे। 63 जन्मों का जो स्वभाव संस्कार है भले सूर्यवंशियों का पक्का रहा, लेकिन माया किसी को छोड़ती नहीं है। कम से कम कोई भी आत्मा क्यों न हो, उसको आखिरी जन्म में जरूर पकड़ लेगा। तो जो अष्टदेव हैं, उन अष्टदेवों में से एक भी ऐसा नहीं बचता जो कोई न कोई धर्म में कन्वर्ट न हो जाए। कोई कहे बाप, वो तो अष्टदेवों में से पहला है। ईशान कोण में ईश्वर के रूप में दिखाया गया है, शंकर के रूप में बैठाया जाता है, तो उसके लिए तो मुरली में बोल दिया। क्या बोला? कौन से धर्म का है? यादव का है। नहीं है? हाँ, यादवों का हेड तो है। जो यादव हैं उनमें भी वस्त किस्म के कौन है? खराब से खराब है? कौन कर रहा है? ची जो क्रिश्चियंस हैं उनके दो हिस्से हैं, दो प्रभाग हैं। एक है आस्तिक माने जाते हैं, गिरजाघर को मानते हैं, क्राइस्ट को मानते हैं, और एक है न गिरजाघर को मानते हैं न क्राइस्ट को मानते हैं, एकदम नास्तिक, दुनिया में किसी को नहीं मानते साकार को। इसलिए मुरली में बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है। और मैं आता किस में हूँ? भारत में आता हूँ। तो वो तो सबसे ज्यादा नीचे गिर गए। जो रसिया साइड के लोग हैं, वहां जो गवर्नमेंट चलती चली आई अभी तक, वहां तो पारिवारिक व्यवस्था ही नष्ट कर दी। जैसे भारत में परिवार के मुखिया को मुख्य मानते हैं, अपने अपने घर का राजा बना हुआ बैठा है। परिवार का मुखिया कैसा होता है? जैसे अपने घर का राजा। लेकिन वहां तो वो पारिवारिक व्यवस्था ही खत्म कर दी। बच्चा पैदा होते ही नर्सिंग होम में डाल दिया जाता है, थोड़ा बड़ा हुआ नर्सिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, थोड़ा और बड़ा हुआ हॉस्टल में डाल दिया जाता है, पढ़ाई पूरी हुई ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, ट्रेनिंग पूरी हुई नौकरी पेशे में जाओ, गवर्नमेंट की सेवा करो। अब ऐसा बच्चा, उसको याद रहेगा कि मेरी माँ कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरी बेटी कौन है? हो गया पूरा नास्तिक। तो जो 8 देवताएं हैं वो आखिरी जन्म में आके सबसे जास्ती नीचे गिर जाते हैं। तो वो एक जन्म का जो स्वभाव संस्कार है वो इस आखिरी जन्म में काम आता है। क्या क्या काम आता है? बुरी चीज भी काम आती है, बुरी चीज काम नहीं आती है? अरे घर परिवार में कौन सी चीज सबसे ज्यादा बुरी निकलती है? घर परिवार हो, शहर हो, सबसे बुरी से बुरी चीज क्या निकलती है जो कोई अपने घर में नहीं रखना चाहता?
है? अरे इतनी भी बात नहीं मालूम है? कचरा, मलमूत्र कोई अपने घर में रखना चाहता है क्या? नहीं। लेकिन वो कचड़े को भी यूटिलाइज करके खाद बनाई जाती है। इतना पावरफुल बन जाता है कि सरसब्ज कर देता है। तो ऐसे नहीं, जो खराब है वो हमेशा खराब ही रहता है, खराब को भी अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये भी भाव नहीं आना चाहिए कि अष्टदेव क्या है। अरे कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई क्या है, कोई नास्तिक है। अरे आत्मा को देखना है या देह को देखना है? आत्मा को देखेंगे तो उसके 84 जन्म दिखाई पड़ेंगे या आखिरी जन्म दिखाई पड़ेगा? कोई आत्मा किसी धर्म की होती है क्या? शरीर किसी धर्म का होता है, आत्मा तो किसी धर्म विशेष की नहीं होती। मान लो किसी ने आंध्रा में जन्म ले लिया आखिरी जन्म में, तो ये बुद्धि में रहना चाहिए ये आंध्रा का है। आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा पाप कर्म किए होंगे इसलिए इतने तूफान आते हैं, इतनी विघ्न बाधाएं से पसार होना पड़ता है। नहीं, शरीर ने जन्म लिया है, शरीर का ये आखिरी जन्म है, ये जन्म है। आत्मा तो पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म लेती रही है। क्लियर हो जाएगा ये देह अभिमानी कौन है और आत्मा अभिमानी कौन है। और आपका प्रश्न समाधान हो गया? क्या धर्मदेव में होगा? हाँ, अष्टदेव में, क्योंकि बाप के बच्चों में जो पहलौटी के बच्चे होंगे वही तो वारिसदार बनेंगे। तो धर्मराज का पार्ट बजाने वाला कौन होगा? जो आखिरी जन्म में अष्टदेवों में से इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में जाता है, वही कड़ाई से पालन करेगा नियमों का। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अकेला होता है क्या? अकेला होता है? उसकी भुजाएं नहीं होती, सहयोगी नहीं होते। तो जैसा वो होता है वैसे उसके सहयोगी भी वैसे ही होते हैं। वो कहते हैं अभी फाइनल पेपर शुरू हुए हैं कि नहीं शुरू हुए हैं? क्या कहेंगे? फाइनल पेपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं। रिजल्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? रिजल्ट भी निकल रहा है। रिजल्ट निकल रहा है तो आप पहले अष्टदेव पहले डिक्लेयर होंगे या पहले 108 डिक्लेयर 100 डिक्लेयर हो जाएंगे? अष्टदेव पहले डिक्लेयर होते हैं। डिक्लेयर होना शुरू भी हो गया। पहला नंबर डिक्लेयर होता है, लेकिन पहले नंबर के लिए निश्चय अनिश्चय निश्चय अनिश्चय सबको चलता रहता है। चलो उसकी बात छोड़ दो। दूसरा डिक्लेयर होता है, तो जब पहले के लिए निश्चय अनिश्चय चलता रहता है तो दूसरे के लिए निश्चय अनिश्चय का चक्र नहीं चलता, उसके लिए भी चलेगा। फिर तीसरा भी डिक्लेयर होता है। नहीं डिक्लेयर होता है तो पूछने वाले पूछने लग पड़ते हैं।
खींच खींच के क्लियर कर लेते हैं। अनुभव करने वाले भी अनुभव करते हैं, हाँ ये व्यक्ति ऐसा ही है, ठप्पा लगा देते हैं। इसलिए बोला है अव्यक्तवाणी में, बाप दादा नहीं बतावेंगे तुम्हारा नंबर, माला में नंबर बाप दादा नहीं बतावेंगे, तुम्हारा पार्ट बाप दादा डिक्लेयर नहीं करेंगे। अपनी अपनी चलन से, अपने अपने चेहरे से, अपनी अपनी भाषा से हर एक अपना पार्ट डिक्लेयर करेगा। दूसरे भी अनुभव करेंगे, हाँ इनका यही पार्ट है, और किसी कोई आदमी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। तो जैसे बाप का पार्ट का चिंतन सबकी बुद्धि में चलता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, भटकती रहती है ना बुद्धि। निश्चय अनिश्चय का चक्र तो चलता रहता है ना। भगवान के पार्ट के बारे में जो भी ज्ञान में आए हैं, खासकर एडवांस में, ऐसे ही अष्टदेवों में से जो दूसरा नंबर होगा, तीसरा नंबर होगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां नंबर होगा, अपने अपने को, अपने अपने ग्रुप का ज्यादा चिंतन चलेगा। और है 10-15 मिनट। बाबा, इस अंकल की स्टेज जो है, हर आत्मा का जब मनन चिंतन मंथन जब खत्म हो जाता तभी होगा, पहले कोई की बुद्धि पहले से ही जामड़ी होती है तो नहीं चलता है मनन चिंतन मंथन। या कोई पक्का फॉलोअर बन चुका है, आदि से अंत तक और किसी धर्म में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, लेकिन उच्च पद पाने वाला भी नहीं है, लेकिन वो अपने धर्म का ही आदि से अंत तक पक्का रहेगा, तो उसको मनन चिंतन मंथन चलेगा। मान लो कोई आत्मा ऐसी है जो आदि से ही लेकर के अंत तक, अंतिम जन्म तक एक कोई फॉलो करने वाली रही, भले वो नीचे गिरता है तो वो भी नीचे जाता है, वो कहीं दूसरे धर्म में जन्म लेता है तो वो भी उसके साथ साथ दूसरे धर्म में जन्म लेता है, तो उसका मनन चिंतन मंथन चलेगा फिर कि फिक्स कर दिया, मस्त होके रहेगा। जब टाइम आएगा तो उसका अपना नंबर डिक्लेयर हो जाएगा। रुद्रमाला की बात को पहचान कर यहाँ आए हैं ना, क्यों बार बार रुद्रमाला की आत्माओं को अपवित्र क्यों कहते हैं? क्या बोलते हैं? सत्य को पहचान कर यहाँ आया ना। जब पहचाना तब सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? जब पहचाना तो उस समय सतो प्रधान शूटिंग के आदि में आए थे 100% स्टेज में, या 0% स्टेज में आए थे? अरे सतो प्रधान स्टेज में आए थे ना, तो बाप को पहचान लिया। फिर बाद में संग के रंग में आते आते अटरम बटरम होते होते निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहे। निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं तो फिर अपोजिशन भी करने लग पड़ते हैं।
और विशाखापट्टनम वाला ऐसा नहीं है बाबा। हैं? हम लोग जो कुछ पार्टी आया हम उसमें हम एक ही में मस्त रहा है। ऐसे तो विशाखापट्टनम का मतलब ही है वे माना विपरीत और शाखा माना धर्म की शाखा, विपरीत धर्म की शाखा पट्टनम। क्या बाबा विपरीत धर्म की शाखा वालों से पटती नहीं है, माना विशाखापट्टनम। और दूसरा अर्थ एक और है, वे माने विशेष और शाखा पट्टनम। विशेष शाखा से जो विशेष शाखा है उसके साथ पटती है। एक एक शब्द के जैन धर्म में 12 तरीके का अर्थ निकाल लिए जाते हैं। बाबा आत्मा जो संस्कार भरे हुए ना हाँ? ज्ञान में आने के बाद हाँ, इसमें थोड़ा चेंज ना होता है। हम बहुत देखा था, चेंज नहीं होता है। हैबिट बहुत चेंज होता है। हाँ तो हैबिट के लिए खाना पीना में रहने में बहुत चेंज होता है। 63 तो संस्कार थोड़ा चेंज नहीं होता है मेरे ख्याल। 63 जन्मों में हमने जाने कहाँ किसका संग करंग लिया है। जब अच्छों का संग लिया है तो अच्छा परिवर्तन होगा, बुरों का संग लिया है तो शूटिंग पीरियड में वो देखने में आएगा। भाई इसको कैसे मोल्ड करना? ये तो बुद्धि तो है, बुद्धि तो मिली है हमें किसका संग करना चाहिए। इसको रास्ता बोल दो, है इसको रास्ता बोलिए। बताया ना, वो बुद्धि तो मिली हुई है हमें किसका संग करना चाहिए। बाबा ने तो रास्ता बता दिया। क्या ऊंचते ऊंचे एक शिव बाबा, तो एक का संग करेंगे तो ऊंचे ऊंची बनेंगे ना, नीचे क्यों बनेंगे। फिर माया वायलोरा डालती है, ये तो ऐसा खराब है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। नहीं, भगवान को मानता है, हाँ, संस्कार में चेंज नहीं होता है। भगवान को 100% मानता है। हाँ, हाँ, भगवान जो बोलते करता है। हाँ। संस्कार में चेंज नहीं होता है। नहीं, संस्कार तो संग चेंज होना चाहिए ना। भगवान जब कहते हैं सब धंधों में है नुकसान, तो बुद्धि में बात बैठती क्यों नहीं है। सब धंधों में धूल, देह अभिमान की धूल बढ़ाने वाले, फिर बुद्धि में बात बैठनी चाहिए ना। एक से सदगति और बाकी सबसे दुर्गति। कैसे नहीं संस्कार चेंज होंगे। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ हमारा धन लगेगा, कोई कारखाना बना दिया और सारा पैसा उसमें लगा दिया, जिंदगी भर की कमाई, बाप दादे की कमाई, तो बुद्धि कहाँ जाएगी। उसी कारखाने में जाएगी कि ना। उसमें आग लग गई तो क्या होगा, हार्ट फेल होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये फिक्रा ही याद नहीं रहता है कि जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। अब हम अंदाज लगाएं, ये पोता मेल निकालें कि तन और धन हमारा परसेंटेज में ज्यादा कहाँ जा रहा है। अगर सत्य के संग में जा रहा है तो क्यों नहीं सुधार होगा। वो तो सबका अपना अपना हिसाब किताब है। किसी का अनुदोष ज्यादा हो सकता है, किसी का संग दोष ज्यादा हो सकता है, किसी का दोनों ही ज्यादा हो सकता है। कोई ऐसे भी होंगे जिनको संग दोष भी कम लग रहा होगा और अनुदोष भी कम लग रहा है, या उन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया होगा। न संग दोष लगने देंगे और न अन्न दोष लगने देंगे, पक्के हैं। मजाल जो उनको कोई एक निवाला कुछ दूसरी चीज खिला दे अपने हाथ की बनी हुई। और संग दोष अन्न दोष भी वो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है।
सिंपल पढ़े को हैं पुरुषार्थ करना होगा नहीं, हिसाब किताब वाली से पूर्व जन्मों की रील खुली हुई होती है, कितना भी नियम पर पक्का हो फिर भी वो पूर्व जन्म का संग का दोष लग ही जाता है। दूसरा मारा के जो स्पिरिचुअल मन के हैं उनका तो बाद में शरीर बदलेगा। बाबा मुरली बोला कि हार्मोन्स चेंज होना अच्छा माना जाता है, कैसे बाबा? बाबा तो कुछ भी नहीं बोला हार्मोन्स चेंज होने बारे में। हर जन्म जन्म हम हार्मोन्स चेंज करते आए हैं, ये क्या बड़ी बात हुई? स्त्री से आदमी पुरुष बन जाता है, पुरुष से स्त्री बन जाता है, ये कोई खराब बात हो गई क्या? है? बात बुद्धि में ये खराब बात है, ये बात क्यों आई बुद्धि में? देवान है ना। अरे जब हमने आधे जन्म स्त्री के आधे जन्म पुरुष के लिए है तो देवान क्यों आता है? कि पुरुष जन्म में ही रहना अच्छा है या स्त्री जन्म में ही रहना अच्छा है? बाबा ये हिंदी ना जानने के कारण बहुत भाई बहन लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। ये शिकायत नहीं कर सकते। बाबा के पास ऐसे ऐसे सैंपल भी हैं, विदेश में रहते हैं, सारी जिंदगी विदेश में रहते हुए हो गई उनको, बाल बच्चे पैदा किए, शादी की, कमाई की, घर बनाया, रहते हैं, और ज्ञान में आने के बाद 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने हिंदी सीख ली, मुरलियां पढ़ना सीख लिया, मुरली बोलना सीख लिया, क्लैरिफिकेशन करना सीख लिया, और बातचीत करना सीख लिया, लेटर लिखना सीख लिया, और मुरलियों की पढ़ाई पढ़ के उसमें से ये अलग अलग करना सीख लिया। कौन सी मुरली ब्रह्मा कुमारियों के लिए है, कौन सी मुरली प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए है, कौन सी मुरली साधारण पब्लिक के लिए। 1 साल के अंदर आप कहेंगे अरे वो विदेशी तो तीखे बुद्धि वाले होते हैं, उनकी तो बात उनका छोड़। आंध्र प्रदेश में ले लो इंडियंस की बात, एडवांस की भट्टी करने के पहले का खा गा घा नहीं जानते थे क्या? ऊ नहीं है, 12 घड़ी नहीं जानते थे, हिंदी का एक शब्द नहीं बोल सकते थे, और 1 साल के अंदर भाषण देना शुरू कर दिया। करने वाला क्या नहीं कर सकता है? बाप साथ है तो कुछ नहीं। बाप का भाग रहा है क्या साथ देने के लिए? कि नहीं तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, औरों के साथ ही रहेंगे। इसके कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। इसके लिए कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। क्या तरीका निकालना पड़ेगा? सबसे बढ़िया तरीका है, वो सब जानते हैं दुनिया में, हर एक आदमी जानता है, हर भाषा का जो विद्वान होगा, टीचर होगा, वो जानता है कि सोसाइटी चेंज करने से भाषा जल्दी आ जाती है। ये क्या बड़ी बात है? आदमी ऐसी सोसाइटी में रह नहीं सकता जहां हिंदी बोलने वाले हों। ऐसी सोसाइटीज नहीं होती हैं। बड़े बड़े शहरों में तो और ही अलग अलग सोसाइटी के लोग अलग अलग इकट्ठे होकर के रहते हैं। बड़े बड़े शहरों में हैं? बड़े बड़े शहरों में हो सकता है, लेकिन छोटा छोटा गांव में ऐसा मुश्किल हो जाएगी। तो गांव की प्रॉपर्टी बेच करके शहरों में नहीं ले ली जाती है क्या? आदमी आमादा हो जाए तो क्या नहीं कर सकता है? फैसला लेने की बात है। हमें भगवान का ही संग करना है, सत्य का ही संग करना है, असत्य का संग नहीं करना है। हिंदी नहीं जानने के कारण बहुत माता भाई लोग आपको कुछ प्रश्न पूछ नहीं पाता।
का फैसला कर ले हमें हिंदी सीखनी ही सीखनी है तो सीख नहीं सकता। पक्का फैसला करना है। सब लोग टीवी में हिंदी सिनेमा देखता है, तो हिंदी सीखने को बहुत मुश्किल है। लोग सब टीवी से हिंदी सीरियल हिंदी टीवी देखता है। हाँ, हिंदी टीवी देखते हैं तो हिंदी सीख और जाते हैं। सिनेमा उसको समझ में आता है, मंडी समय हो बाद में तो ये नहीं है। मुरली में लगाव नहीं है ना, टीवी में लगाव है तो टीवी देखते देखते हिंदी सीख लेते हैं। नहीं, बहुत सी माताएं भी ऐसी हैं जिन्होंने बाबा की हिंदी वाणी सुन सुन करके हिंदी बोलना सीख लिया। वो टीवी नहीं देखती हैं, वो कोई फिल्म देखने नहीं जाती हैं। अभी घर में सबका टीवी है। ऐसे नहीं बाबा, मुरली में तो समझ में आता है, बाबा से बातचीत करना नहीं आता। बाबा से बातचीत करना सीख लिया मुरली सुन सुन करके। यहाँ तो ऐसा होगा, हिंदी बोलना सीख लिया। मुरली समझ में आता है ये माताओं को। हाँ। हम आपसे बात नहीं कर पाते। ये भारतीय माता सबको हिंदी समझ में आता है। अमृत बेला बैठ करके कभी बाबा से हिंदी सीखना शुरू किया? बाबा से रूरियान किया हिंदी में? पक्का फैसला कर ले कि हमको 1 घंटा बाबा से हिंदी में ही बोलना है। बोल दो। अच्छा, कम से कम जब क्लास होता है, जो रोजमर्रे का क्लास होता है, उसमें पक्का फैसला कर दे कि हिंदी ही बोलनी है, हिंदी में ही जवाब देना है। वही फैसला बाबा हाँ। क्लास में तेलुगु में ट्रांसलेशन कर सकते हैं क्या, जब बाबा का मुरली चलता है तो? हाँ, बाबा बोलते जाए एक वाक्य और उसका अनुवाद करता जाए कोई जो जानता है, अच्छा जानकार है तो। फिर हिंदी हाँ? हिंदी में ही वो तेलुगु में ही अनुवाद करता जाए और काय में हिंदी का अनुवाद तेलुगु में करेगा तो क्या हुआ? खराब बात है? नहीं, अच्छी बात। अच्छी बात है। नहीं, कम से कम जब क्लास में आते हैं तो ये पक्का फैसला करें, सब ये पक्का मिलजुल करके ये फैसला कर लें क्या कि हमें क्लास में हिंदी ही बोलनी है। क्लास में ऐसे हम लोग कोशिश कर रहा हैं? ये क्लास में हाँ। कोशिश कर रहा, फिर भी कहीं ना कहीं तेलुगु में बताना पड़ता है। नहीं तो हिंदी भी बोला, तेलुगु भी बोला, कम से कम हिंदी जो बोली हुई है वो तेलुगु में समझ में आ गई ना। कुछ ना कुछ कहीं समझ में नहीं आने से तेलुगु में उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। न बोलने वाले हैं वो टूटी फूटी कम से कम हिंदी बोले। फिर अंदर से देवान आता है, अरे कोई हंसने लगेगा, बेइज्जती हो जाएगी। कोई कभी पूरा हिंदी नहीं आता, कौन हंसेगा बाबा? हैं? कोई हंसने वाला नहीं है। कोई कभी पूरा हिंदी नहीं आता, कौन हंसेगा? विशाखापट्टनम पार्टी जब पहले गई थी एडवांस में भर्ती करने, तो जल्दी पार्टियां जाती थी, वहाँ रहना होता था। तो उस समय हिंदी जल्दी सीखना शुरू किया था कि नहीं? अभी वही माता है जो वहाँ हिंदी बोलता हुआ देखा, हिंदी में बात करता हुआ जिनको समझा, अभी वो यहाँ आकर के बिल्कुल चुप हो गई। 82 में 1.5 महीने के लिए दक्षिण भारत में गए थे। वहाँ चेन्नई वो मद्रास में तो कोई हिंदी बोलता ही नहीं। 1 महीने के अंदर अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद अब फिर अड़चन महसूस होती है बोलने में। तो सोसाइटी मूव करेंगे तो जल्दी आ जाएगी वो भाषा।
चलो टाइम हो ही गया।